दोस्तों, क्या आपका भी एडमिशन OFSS के तहत अभी तक नहीं हुआ है? तो अब क्या करें? आपके मन में बहुत तरीके के सवाल है। बहुत से बच्चे कमेंट्स किए हैं कि मेरा फर्स्ट सिलेक्शन में, सेकेंड और थर्ड में भी कहीं नहीं हो पाया, तो मैं अब क्या कर सकता हूं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक थंबनेल वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसका आप देख रहे हैं। थंबनेल का टाइटल है, कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ तो क्या कोई उपाय है? हाँ, बिल्कुल एक उपाय है। अब एकमात्र तरीका बच गया है, वो है स्पॉट एडमिशन, जो आज से शुरू होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि इसका क्या प्रोसेस है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बड़े काम की है। और जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं उनके लिए वीडियो तो नहीं है, लेकिन यदि उनके कोई दोस्त रह गए हैं जिनका किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया या अभी तक अप्लाई भी नहीं किए हुए, तो अब क्या करेंगे, क्या तरीका है, मैं पूरा वो उपाय बताने जा रहा हूं। साथ ही मैं बिहार बोर्ड की विज्ञप्ति को भी दिखाऊंगा। तो बने रहेंगे इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिद्धार्थ 63। तो चलिए मैं सीधे ले चलता हूं आपको बिहार बोर्ड की उस विज्ञप्ति की ओर, जिसमें कहा गया है कि आपको क्या करना है यदि आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपको इन सबों के लिए क्या करना है। तो चलिए देखिए, सूचना देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2021-2023 के लिए राज्य के इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय या इंटर महाविद्यालय, संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय एवं अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं उस स्थान में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पॉट एडमिशन के संबंध में आवश्यक सूचना बहुत बड़ी लंबी है, लेकिन ये आपके लिए बड़े काम की चीज है। तो आप ध्यान से एक एक पॉइंट पर मैं डिस्कस करूंगा, ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करनी है। तो जैसा कि इस विज्ञप्ति में दिया जा रहा है कि सबसे पहले 18/8/2021 को फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया था, जिसके आधार पर 12/9/2021 को प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया और लास्ट में 27/9/2021 को जारी किया गया था, जिसके आधार पर जो है 1 तारीख तक एडमिशन लिया गया था। तीनों चयन सूची के तहत नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात दिनांक 3/10/2021 को स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थी संबंधित +2 विद्यालय या महाविद्यालय में रिक्त स्थानों पर नामांकन ले पाएंगे। पहले तो यह जान लीजिए कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके एडमिशन स्पॉट एडमिशन के तहत होगा। पहला, वैसे विद्यार्थी जिनका चयन तृतीय चयन सूची यानी थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में भी नहीं हुआ, या वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं दिया है, या वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS में चयन होने के पश्चात भी नामांकन नहीं लिया था। बहुत से ऐसे, जानकारी के अभाव में बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया था, मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। परिणाम यह निकला कि उनका लिस्ट से ही नाम गायब हो गया। सेकेंड में भी इंतजार करते रहे, आया ही नहीं। थर्ड में तो कोई सवाल ही नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सारी प्रक्रिया मैं बताऊंगा। पहले देखिए, वैसे बच्चों के लिए कि जिनका चयन तृतीय चयन सूची में भी नहीं हुआ है, उसके लिए स्पॉट एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला क्या है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची में किसी में से भी +2 विद्यालय या महाविद्यालय में नहीं हो सका है, उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वे जिस संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं उसके संबंध में दिनांक 3/10/2021 को OFSS पोर्टल खोलकर विभिन्न संस्थान के रिक्त सीटों की विवरणी देख ले। मैं यहाँ करके दिखाऊंगा, मैं पूरी प्रक्रिया दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। जिस संस्थान में वे नामांकन लेना चाहते हैं उस संस्थान से संपर्क करके रिक्त सीटों के विरुद्ध, मतलब जितना भी खाली सीट है, स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें और स्पॉट नामांकन हेतु रिक्त सीटों की संख्या दिनांक 3/10/2021 को OFSS पोर्टल www.ofssbihar.in पर अपलोड कर दी जाएगी, बल्कि कर दी गई है, मतलब इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, जिसके आधार पर संबंधित संस्थान में दिनांक 4/10/2021 से 6/10/2021 तक, ध्यान दीजिए बहुत ही कम समय दिए गए हैं, 3 दिन केवल समय दिए गए हैं आपको स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। कैसे कीजिएगा तो ध्यान दीजिए। पहला क्या है कि जिस संस्थान में नामांकन लेना चाहते हैं, पहले तो आपको सीट देखनी पड़ेगी। वो सीट कैसे देखनी पड़ेगी मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, लेकिन पहले नियम जान लीजिए।
तो उसके संबंध में सबसे पहले OFSS पोर्टल पर जाकर के सीट की संख्या देख लेंगे। इसके पश्चात OFSS पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट्स लॉगिन, आपने जो पहली बार जो आवेदन दिया था OFSS के लिए अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसमें आपको एक मोबाइल पर SMS के द्वारा सूचना आया था आपका लॉगिन और पासवर्ड, उसके माध्यम से स्पॉट नामांकन हेल्प के लिए अपना जो है आप अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे। मैं सारा बात बताऊंगा। इसके बाद जिन जिन संस्थानों में नामांकन हेतु सामान्य आवेदन पत्र जमा करना चाहते हैं, मान लिया कि आपके 4 ऐसे संस्थान हैं जहां आप चाहते हैं कि वहां जाकर के कहीं यहां नहीं हो तो वहां हो जाए, वहां हो जाए, तो उस सभी जगह में आपको जाकर चारों जगह में जाकर के आपको प्रिंट आउट लेकर के 4/10 से लेकर के 6/10 तक जमा कर देना होगा। और आवेदन जमा करने के पश्चात संबंधित संस्थानों द्वारा आवेदन की जांच करके स्पॉट नामांकन की सूची दिनांक 7/10/2021 को संबंधित संस्थान में प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी आपको वहां जाना होगा, देखना होगा कि मेरा लिस्ट में नाम आया कि नहीं। अब आपको यहां नहीं पता चलेगा, आप जहां जिस स्कूल में +2 में या कॉलेज में जाकर जमा किए हैं वहां आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा जिस संस्थान में उनका नामांकन हेतु चयन होगा उसमें उन्हें 7/10 से लेकर के 9/10 के बीच जाकर नामांकन ले लेना होगा। तो पहले तो 3 दिन आपको समय मिला है कि आप आवेदन कर दें। इसके बाद 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख, यहां भी 3 दिन समय मिला है, आपको एडमिशन ले लेना होगा। और घबराने की बात नहीं है, ऐसे आवेदकों को पुनः कोई आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात की, कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट आएंगे? तो वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अब तक OFSS के माध्यम से नामांकन हेतु आवेदन ही नहीं भरा है, उसके लिए स्पॉट एडमिशन के संबंध में आवश्यक सूचना क्या होगी? तो जिस तरह से पहली बार यदि कोई अप्लाई करता है वो सारी प्रक्रिया होगी, आपको भी 350 रुपया का फी देना होगा। जैसे जैसे आपको अपना रोल नंबर, रोल कोड तैयार कर रखेंगे, अपना फोटो तैयार रखेंगे, जिस तरह से अप्लाई होता है, यदि आपने कभी नहीं किया है अप्लाई, उसकी बात मैं कर रहा हूं, वैसे स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं। फिर आपके मोबाइल पर OTP जाएगा और ये भी आपको देखना ही होगा, क्योंकि आपको किस कॉलेज में किस स्कूल में सीट खाली है ये तो आपको देखना ही होगा। सबसे पहले सभी बच्चों को देखना होगा। और तीसरा, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS के माध्यम से जारी चयन सूची में चयनित होने के बावजूद भी नामांकन नहीं लिया था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वे कंफ्यूजन में रह गए कि फर्स्ट सिलेक्शन में मेरा नाम इस कॉलेज में नहीं आया है तो चलो मैं नहीं लेता हूं, फिर दूसरे कॉलेज में ले लूंगा, आया ही नहीं उनका मेरिट लिस्ट में नाम, तीसरे में ले लूंगा, आया ही नहीं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि स्पॉट एडमिशन के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा जगह, किस जगह सीट खाली है, और वही प्रक्रिया सारी होगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप देखेंगे कि किस कॉलेज में, किस स्कूल में, किस जो संकाय है, हमारा फैकल्टी है, उसमें कितना सीट खाली है। इसके लिए मैं आपको संबंधित वेबसाइट पर लिए चलता हूं, तो बने रहेंगे इस वीडियो में। ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये OFSS का वेबसाइट है, OFSSBihar.in पर जाएंगे। चले गए? अब देखिए सबसे नीचे आइए, यहां देख रहे हैं, यहां पर ये देखिए 1 2 3 4 चौथे खाने में देखिए लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स इन इंटरमीडिएट स्कूल कॉलेज फॉर स्पॉट एडमिशन। मैं यहां करके दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा यहां पर। तो चलिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। बने रहेंगे वीडियो में। ये पोर्टल खुल रहा है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सीट वैकेंसी डिटेल्स स्ट्रीम वाइज। अब डिस्ट्रिक्ट, अब किस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे तो कुछ एग्जांपल्स लेनी है, तो चलिए मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करता हूं, मुजफ्फरपुर यहां डालता हूं। तो मुजफ्फरपुर डालने के बाद ये फिर एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें दिखाया जाएगा मुजफ्फरपुर में जितने भी स्कूल या +2 हैं किस में कितना सीट है। देखिए एक उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, जैसे BB कॉलेजिएट मुजफ्फरपुर, यहाँ देख रहे हैं स्ट्रीम आर्ट्स में 46 सीट वैकेंट है, कॉमर्स में 167 सीट वैकेंट है, साइंस में 80 सीट वैकेंट है। अब आपको खोजना है कि हमारा किसी कॉलेज में या +2 में देखें कि उसमें लेना चाहते हैं, नज़दीक की कोई स्कूल है उसमें है कि नहीं। तो इस तरह स्क्रॉल डाउन करके आप ले सकते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, बगल के ही एक +2 स्कूल कॉलेज का मैं उदाहरण लेता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि राजकीयकृत श्री बलदेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल केवटसा बरवाड़ी गायघाट, यहां देख रहे हैं। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है आर्ट्स में 9 सीट बचा हुआ है,
इसके बाद इसमें बताया गया है कॉमर्स में 114 सीट बचा हुआ है और साइंस में 107 सीट बचा हुआ है। तो बिना किसी देर किए हुए आप अपना स्कूल कॉलेज में देख सकते हैं कि किस कॉलेज में किस स्कूल में कितना सीट खाली है, और इसी सीट खाली के आधार पर जो है आपको आवेदन करना होगा। और ये आवेदन जब शुरू होगा, कल शुरू होगी, चूंकि वीडियो आज बन रही है, कल पोर्टल खुलेगा तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा कैसे आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। किस किस कॉलेज में आप चाहते हैं, 3-4 कॉलेज तो कम से कम जरूर सेलेक्ट कर लें और वहां पर जाकर पर्सनली आपको वहां आवेदन देना होगा। तो इस तरह से ये जानकारी थी वैसे बच्चों के लिए जो अभी तक OFS के माध्यम से किसी भी सिलेक्शन लिस्ट में फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उनका नाम नहीं आ पाया था और वे परेशान थे किस तरह मेरा एडमिशन इंटर में होगा। तो वैसे 3 तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये सारी सूचना दे दी है। याद रखेंगे डेट कल से ही 4/10/2021 से 6/10/2021 तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा स्पॉट एडमिशन के लिए। वैसे बच्चे जिन्होंने थर्ड लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया था उनको शुल्क देने की जरूरत नहीं है। शुल्क किनको लगेगा? जो अभी तक जो है OFS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए थे उनको शुल्क लगेगा। और वैसे बच्चे जिन्होंने OFS में सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया फिर भी वे एडमिशन नहीं लिए, तो वैसे बच्चों के लिए भी जो सूचना दी गई है वो उसी तरह की सूचना है जिस तरह की सूचना आपको वैसे बच्चों के लिए है जिन्होंने OFS में अभी तक आवेदन किया नहीं, यानी उनको भी शुल्क देना पड़ेगा। केवल शुल्क उनको नहीं लगेगा जिनका थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो इस तरह की सूचना थी। इस तरह की जानकारी देखने के लिए बिहार बोर्ड से संबंधित किसी भी तरह के अपडेट के लिए आप शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार बोर्ड से संबंधित कोई भी सूचना निकलती है और किसी तरह का भी आपका कोई सवाल होता है कमेंट्स करते हैं तो इसका जवाब अवश्य ही मिलता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।